दोस्तों 1982 में रिलीज हुई फिल्म नदिया के पार आज भी बेहतरीन फिल्मों में से एक गिनी जाती है। इस फिल्म की तर्ज पर हम आपके हैं कौन मूवी भी बनी है और सलमान माधुरी लोकप्रिय हुए थे। ये फिल्म पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म थी जिसे आज भी बड़े चाव से लोग देखना पसंद करते हैं। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब टिकट खिड़की पर घंटों खड़े होकर लोग इस फिल्म के टिकट के लिए मशक्कत करते थे। भोजपुरी मिश्रित हिंदी में इसके संवाद और गाने काफ़ी हिट हुए थे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। तब सचिन और साधना बिल्कुल फ्रेश चेहरे थे। यह फिल्म न केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में बल्कि पूरे देश में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म की रिलीज के बाद इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें काम करने वाले सितारे अब कहाँ हैं और कैसे दिखते हैं? तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सचिन पिलगावंकर। इन्होंने इस फिल्म में चंदन का रोल अदा किया था। सचिन ने महज 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू कर लिया था। अपनी सहज मुस्कान और अदायगी के बल पर सचिन ने जल्द ही अपनी पहचान बना ली। सचिन की यादगार फिल्मों में राजश्री प्रोडक्शन की 2 फिल्में अखियों के झरोखे से और नदियाँ के पार हैं। शोले, त्रिशूल, सत्ते पे सत्ता जैसी कई यादगार फिल्मों में सचिन ने छोटा लेकिन अहम रोल निभाया है। सचिन फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरियल में भी नज़र आ चुके हैं। सचिन फिल्मों में अब पूरी तरह से एक्टिव हैं। वो मराठी और हिंदी दोनों ही इंडस्ट्रीज में बतौर एक्टर काम कर रहे हैं। अगले नंबर पे आती हैं साधना सिंह, जिन्होंने इस फिल्म में गुंजा का रोल अदा किया था। फिल्म नदिया के पार की गुंजन तो आपको याद ही होंगी। गुंजा का किरदार निभाने वाली ये हीरोइन थी। नदिया के पार साधना की डेब्यू फिल्म थी। साधना को इस फिल्म के लिए काफ़ी सराहना भी मिली थी। इसके बाद उन्होंने करीब 20 फिल्मों में काम किया। इसमें जुगनी और मुक्काबाज जैसी फिल्में शामिल हैं। साधना लंबे समय से लाइमलाइट से दूर हैं। साधना का सपना हीरोइन बनना नहीं था, इसीलिए सफल डेब्यू के बाद उन्होंने गिनती के कुछ ही फिल्मों की फिर इंडस्ट्री छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने टीवी का रुख किया। साधना सिर्फ एक बेहतरीन हीरोइन ही नहीं बल्कि उम्दा सिंगर भी हैं। अगले नंबर पे आते हैं इंदर ठाकुर। इन्होंने इस फिल्म में ओमकार का रोल अदा किया है। नदिया के पार में इंदर ठाकुर ने चंदर के बड़े भाई ओमकार की भूमिका निभाई थी। हालांकि 35 साल की उम्र में ही इनकी परिवार संग मौत हो गई थी। 23 जून 1985 को हुए एयर इंडिया फ्लाइट कनिष्क 182 क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। इस हवाई जहाज़ में बैठे सभी 360 पैसेंजर और 22 क्रू मेंबर की मौत हो गई थी। यह हमला एक साजिश के तौर पे किया गया था। अगले नंबर पे आती हैं मिताली। इन्होंने इस फिल्म में रूपा का रोल अदा किया है। फिल्म में ओमकार की शादी वैद्य की बड़ी बेटी रूपा से होती है। रूपा का किरदार मिताली ने निभाया था। मिताली ने नदिया के पार के अलावा ले चल अपने संग वलीए आजम जैसी फिल्मों में काम किया है। अगले नंबर पे आती हैं शीला शर्मा। इन्होंने इस फिल्म में रज्जो का रोल अदा किया था। शीला शर्मा ने कई फिल्मों और सीरियल में काम किया है, लेकिन नदिया के पार में रज्जो का किरदार उनके यादगार किरदारों में से एक है। शीला ने महाभारत में देवकी का किरदार निभाया था। शीला की वाली फिल्म 1982 में सुन सजना थी, लेकिन पहचान उन्हें उसी साल रिलीज हुई नदिया के पार फिल्म से मिली थी। अगले नंबर पे आती हैं लीला मिश्रा। इन्होंने इस फिल्म में काकी का रोल अदा किया था। लीला मिश्रा बेहद खूबसूरत अभिनेत्री थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई लीड रोल नहीं निभाया। ऐसा नहीं था कि उन्हें लीड रोल ऑफर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने करने से मना कर दिया गया था। इसके पीछे की वजह कही जाती है कि लीला मिश्रा को पराये मर्दों का छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वो हमेशा ही माँ, मौसी, नानी और चाची वाले किरदार में ही नज़र आती थी। नदिया के पार में उन्होंने काकी का किरदार
निभाया था। लीला मिश्रा का निधन 17 जनवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया था। तो साथियों, ये थे नदिया के पार फिल्म के कुछ चुनिंदा कलाकार वर्तमान समय में कैसे दिखते हैं और क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा और जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।